नमस्ते प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सांस क्यों लेते हैं, या फिर जब आप अपने प्यारे डॉगी को देखते हैं तो उसका पेट ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? यह सब एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे हम श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। सोचिए, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को और सभी जानवरों के शरीर को काम करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा हमें हमारे खाने से मिलती है, लेकिन उस खाने से ऊर्जा निकालने का काम श्वसन ही करता है। यह एक जादू की तरह है जो हमारे शरीर को जिंदा और एक्टिव रखता है। तो चलिए इस जादू को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिससे जिंदा चीजें ऑक्सीजन को अंदर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है। लेकिन यह सिर्फ हवा को अंदर बाहर करना नहीं है, इसका असली काम हमारे शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर होता है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो यह ऑक्सीजन हमारे खाने को तोड़कर उसमें छिपी हुई ऊर्जा को बाहर निकालती है। इसी ऊर्जा से हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ तक कि सोते समय भी हमारा शरीर काम करता रहता है। तो अगली बार जब आप सांस लें तो याद रखिएगा कि आप अपने शरीर को काम करने की ताकत दे रहे हैं। अब श्वसन के दो बड़े हीरो से मिलिए। पहला हीरो है सांस लेना, ब्रीदिंग, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब आप अपनी छाती को फूलते और पिचकते हुए देखते हैं तो आप असल में सांस लेने की प्रक्रिया को देख रहे होते हैं। यह बस हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है को फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़ों से खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का तरीका है। यह श्वसन का पहला और सबसे जरूरी कदम है, जैसे किसी कहानी की शानदार शुरुआत होती है। इसके बिना कहानी आगे ही नहीं बढ़ सकती, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। दूसरा हीरो थोड़ा शर्मीला है और हमें दिखाई नहीं देता। इसका नाम है कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यह हमारे शरीर की हर छोटी छोटी कोशिका के अंदर होता है। जब सांस लेने की प्रक्रिया से ऑक्सीजन खून के जरिए इन कोशिकाओं तक पहुंचती है तो यह हीरो अपना काम शुरू करता है। यह ऑक्सीजन हमारे खाए हुए भोजन ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा पैदा करता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के साथ साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर खून के रास्ते वापस फेफड़ों तक आती है और हम उसे सांस के जरिए बाहर छोड़ देते हैं। तो ये दोनों हीरो मिलकर काम करते हैं ताकि हमें जिंदा रहने की ऊर्जा मिलती रहे। चलिए अब एक मजेदार सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि अलग अलग जानवर कैसे सांस लेते हैं। सबसे पहले पानी की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं मछली रानी से। मछली के पास हमारी तरह नाक या फेफड़े नहीं होते। उसके पास एक बहुत ही खास अंग होता है जिसे गिल्स या गलफड़े कहते हैं। आपने मछली के सिर के दोनों तरफ दरारें देखी होंगी, वही उसके गिल्स होते हैं। मछली पानी में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह अपने मुंह से पानी अंदर लेती है और यह पानी उसके गिल्स से होकर बाहर निकल जाता है। इसी दौरान गिल्स पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ देते हैं। यह एक शानदार तरीका है पानी के अंदर सांस लेने का। अब पानी से निकलकर जमीन पर आते हैं, जहां हमें एक फुदकने वाला दोस्त मिलेगा, मेंढक। मेंढक एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की तरह है, क्योंकि वह पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। इसीलिए उसके पास सांस लेने के एक नहीं बल्कि दो दो तरीके हैं। जब मेंढक पानी के अंदर होता है तो वह अपनी मुलायम और गीली त्वचा से सांस लेता है। उसकी त्वचा पानी में घुली ऑक्सीजन को सीधे सोख लेती है। लेकिन जब वह जमीन पर होता है तो वह हमारी तरह ही अपने छोटे छोटे फेफड़ों का इस्तेमाल करता है। यह खूबी उसे दोनों जगहों पर आराम से रहने में मदद करती है ना कमाल का अनुकूलन। अब जरा छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों की दुनिया में झांकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉकरोच या टिड्डा कैसे सांस लेता है? उनके पास तो न गिल्स होते हैं, न फेफड़े और न ही नाक। कीड़ों के शरीर पर दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पाइरैकल्स, स्पिरिकल्स कहते हैं। इन छेदों से हवा पतली पतली नलियों के एक जाल में जाती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। यह नलियों का नेटवर्क पूरे शरीर में फैला होता है और हवा को सीधे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है।
इस सिस्टम की वजह से उन्हें खून की मदद की जरूरत नहीं पड़ती ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। यह एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। अंत में बात करते हैं हम जैसे स्तनधारी यानी मैमल्स की, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय और इंसान। हम सभी के पास सांस लेने के लिए एक बहुत ही विकसित सिस्टम होता है, जिसमें नाक, सांस की नली और एक जोड़ी फेफड़े लंग्स होते हैं। हम नाक से हवा अंदर खींचते हैं, जो हमारे फेफड़ों में भर जाती है। फेफड़ों के अंदर लाखों छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर खून में ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से अलग होकर बाहर निकल जाती है। यह सिस्टम हमें जमीन पर दौड़ने, खेलने और हर तरह का काम करने के लिए भरपूर ऑक्सीजन देता है, जो हमारे बड़े और जटिल शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आपने यह जरूर महसूस किया होगा जब आप दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं या फिर सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ते हैं, तो आपकी सांस बहुत तेज हो जाती है और दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारी ऊर्जा की जरूरत में छिपा है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम भागना या कोई मेहनत वाला काम शुरू करते हैं, हमारी मांसपेशियों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इस काम के लिए उन्हें सामान्य से कई गुना ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। अब याद कीजिए, यह ऊर्जा कहां से आती है? जी हां, यह कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से आती है, जिसमें ऑक्सीजन हमारे भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाती है। तो जब मांसपेशियों को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इसका मतलब है कि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। इस बढ़ी हुई ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए हमारा शरीर एक स्मार्ट तरीका अपनाता है। हमारा दिमाग तुरंत हमारे फेफड़ों को संदेश भेजता है कि जल्दी जल्दी काम करो। इसी संदेश की वजह से हम तेजी से और गहरी सांसें लेने लगते हैं। हर तेज सांस के साथ हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सांस ही नहीं, हमारा दिल भी इस टीम का एक जरूरी खिलाड़ी है। तेज सांस लेने से जो ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में आती है, उसे शरीर की हर मांसपेशी तक जल्दी से पहुंचाना भी तो जरूरी है। यह काम हमारा दिल और खून करते हैं। इसलिए जब हम दौड़ते हैं तो हमारा दिल भी तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। यह तेजी से खून को पंप करता है ताकि ऑक्सीजन से भरा खून मांसपेशियों तक फटाफट पहुंच सके। तो तेज सांसें और तेज धड़कन दोनों मिलकर यह पक्का करते हैं कि दौड़ते समय हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा की कोई कमी ना हो। तो अगली बार जब खेलने के बाद आपकी सांस फूले तो घबराना नहीं। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर कितना स्मार्ट है और वह आपकी जरूरतों को कितनी अच्छी तरह समझता है। ये बस आपके शरीर का यह कहने का तरीका है, मुझे और ऑक्सीजन दो, मुझे और ऊर्जा बनानी है ताकि तुम यह रेस जीत सको। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब आपकी मांसपेशियों की ऊर्जा की जरूरत कम हो जाती है, तो आपकी सांस और दिल की धड़कन अपने आप धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। यह एक पूरी तरह से सामान्य और सेहतमंद प्रक्रिया है। सेक्शन 4, श्वसन और सांस लेना। क्या ये दोनों एक ही हैं? अक्सर हम श्वसन यानी रेस्पिरेशन और सांस लेना यानी ब्रीदिंग, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए कर देते हैं। लेकिन हाँ, विज्ञान की दुनिया में इन दोनों में एक छोटा पर बहुत जरूरी फर्क है। इसे समझना, सच कहूं तो, बहुत आसान है। सोचिए, आपको अपने दोस्त के घर पिज्जा पार्टी में जाना है। पिज्जा मंगवाना मतलब ऑर्डर करना पार्टी का पहला कदम है, लेकिन असली मजा तो पिज्जा खाने में है, जिससे आपका पेट भरता है और आपको खुशी मिलती है। यहाँ पिज्जा मंगवाना सांस लेने जैसा है और पिज्जा खाकर ऊर्जा पाना श्वसन जैसा है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। सांस लेना यानी ब्रीदिंग एक शारीरिक क्रिया है। यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके हवा को फेफड़ों के अंदर खींचते हैं, जिसे सांस अंदर लेना या इनहेलेशन कहते हैं, और फिर हवा को फेफड़ों से बाहर निकालते हैं, जिसे सांस बाहर छोड़ना या एक्सहेलेशन कहते हैं। यह बस गैसों का आदान प्रदान है। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। आप अपनी सांस को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं
या उसे तेज या धीमा कर सकते हैं। यह श्वसन की प्रक्रिया का सिर्फ बाहरी और पहला हिस्सा है जिसे हम देख और महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ श्वसन यानी रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर होती है और हम इसे देख या महसूस नहीं कर सकते। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो लगातार 24 घंटे चलती रहती है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में सांस द्वारा लाई गई ऑक्सीजन हमारे भोजन से मिले ग्लूकोज को तोड़ती है ताकि ऊर्जा यानी एटीपी पैदा हो सके। इसी ऊर्जा से हमारी कोशिकाएं जिंदा रहती हैं और अपना अपना काम करती हैं। इस प्रक्रिया के बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। तो इन दोनों में मुख्य अंतर यह है, सांस लेना एक बाहरी प्रक्रिया है जो फेफड़ों में होती है, जबकि श्वसन एक अंदरूनी और रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं में होती है। सांस लेना श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। इसके बिना कोशिकीय श्वसन हो ही नहीं सकता। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सांस लेना एक दरवाजा है और श्वसन उस दरवाजे के पीछे होने वाला असली जादू है जिससे हमें जीने की शक्ति मिलती है। इसलिए सांस लेना श्वसन का एक हिस्सा है, लेकिन श्वसन सिर्फ सांस लेना नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। सेक्शन 5, आज हमने क्या सीखा और एक मजेदार क्विज। वाह, आज हमने जानवरों की दुनिया के एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाया है। हमने जाना कि सभी जिंदा चीजों को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और यह ऊर्जा श्वसन या रेस्पिरेशन नाम की प्रक्रिया से मिलती है। हमने यह भी सीखा कि श्वसन के 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला है सांस लेना यानी ब्रीदिंग, जिसमें हम हवा से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और दूसरा ज्यादा दिलचस्प चरण है कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है और भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। इसके बाद हमने एक रोमांचक सफर किया और देखा कि अलग अलग जानवर कितने अनोखे तरीकों से सांस लेते हैं। हमने सीखा कि मछली अपने गिल्स से पानी में घुली ऑक्सीजन लेती है, जबकि मेंढक अपनी त्वचा और फेफड़ों दोनों का इस्तेमाल करता है। हमने यह भी जाना कि कीड़ों के शरीर पर स्पाइरैकल्स नाम के छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे हवा सीधे उनके शरीर में जाती है। और हम स्तनधारी जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और इंसान अपने विकसित फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी तरीके दिखाते हैं कि जानवरों ने अपने माहौल में रहने के लिए खुद को कितने अच्छे से ढाला है। हमने यह भी समझा कि जब हम दौड़ते या खेलते हैं तो हमारी सांसें तेज क्यों हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी मांसपेशियों को ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जा और इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारा शरीर ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ही हमारी सांसों को तेज कर देता है। अंत में हमने सांस लेने और श्वसन के बीच के जरूरी फर्क को भी समझा। सांस लेना एक शारीरिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक क्रिया है जो ऊर्जा पैदा करती है। सांस लेना श्वसन का एक जरूरी हिस्सा है, पर श्वसन अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है। अब समय है यह देखने का कि आपने आज कितना कुछ सीखा। तैयार हैं एक छोटी और मजेदार क्विज के लिए? चलो ज्ञान परखें। पहला सवाल, मछली पानी के अंदर किस अंग से सांस लेती है? सही जवाब है गिल्स यानी गलफड़े से। दूसरा सवाल, उस कीड़े का नाम क्या है जिसके शरीर पर हवा के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं? जवाब है कीड़ों के शरीर पर मौजूद छेदों को स्पाइरैकल्स कहते हैं, जैसे कॉकरोच या टिड्डा। तीसरा सवाल, जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज्यादा किस गैस की जरूरत पड़ती है? जवाब है ऑक्सीजन की। चौथा सवाल, ऊर्जा बनाने की रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेना या श्वसन? सही जवाब है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। पांचवा सवाल, मेंढक जमीन पर किससे सांस लेता है? जवाब है फेफड़ों यानी लंग्स से। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जानवरों की सांस लेने की इस दुनिया के बारे में जानकर बहुत मजा आया होगा।